आदित्य, एक शेयर मेरे एकुमुलेशन की लिस्ट में और भी आया है, वो 1325 रुपये का बाटा इंडिया है। इसने इस बार के तेज़ी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। हो सकता है इस बार पुल डाउन में होके ये पुल बैक जब भी मार्केट के अंदर आएगा ये शेयर भी ऊपर आए। आपकी रिकमेंडेशन बाटा इंडिया पे? बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत अच्छा एक स्पॉट किया है हमने स्टॉक बाटा इंडिया। और अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं तो इसका आरएसआई 40 के आसपास है, और अगर प्रीवियसली मैं देखूं हर टाइम आरएसआई इसका 40 पे आता है, वहां से स्टॉक एक अच्छी रिकवरी देता है। तो बाटा इंडिया, और अगर हम देखें तो स्टॉक खड़ा है पिछले कुछ दिनों से, जबकि मार्केट में करेक्शन आ रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के लिहाज से भी मुझे बहुत फेवरेबल लग रहा है स्टॉक। इसमें एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 1300 से लेके 1280 का बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। और ऊपर की तरफ अगर स्टॉक धीरे धीरे आने लगे, ऊपर एक मोमेंटम इसमें बिल्डअप हो, तो कहीं ना कहीं ये 1500 से लेके 1700 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो एक्यूमुलेशन जोन पे डेफिनेटली ये बाटा। नीचे हमको 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में हम टारगेट इसमें 1700 का लगा के रख सकते हैं। और कम से कम 1 से 2 महीना वेट करें, शायद मुझे लग रहा है स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी हमें। ठीक है, शेयर की संख्या कम है, आज सिर्फ 9 ही शेयर लॉन्ग किया। कहो तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, बॉश, एनटीपीसी, बाटा, थोड़ा बहुत अभी ऊपर आ रहा था, अभी ये फ्लैट हो गया है। मैरिको, गोदरेज, सीपी, एक्सेस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, बस और शेयर ही नहीं है। तो कई बार ज़्यादा दबाव भी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एक बार मैं जरा ये कंजम्पशन वाले शेयर्स भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एचयूएल, गोदरेज, सीपी और मैरिको, ये जरा ये भी दिखाना। एचयूएल, गोदरेज, सीपी और मैरिको। एक बार ध्वनि, आप इन तीनों में से कोई किसी का चार्ट ठीक लग रहा है आपको? गोदरेज, सीपी, मैरिको और एचयूएल। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे तीनों के ही चार्ट स्ट्रक्चर जो है उनमें काफी गिरावट देखने को मिली है। बट आप अगर स्ट्रक्चर वाइज ब्रॉडर चार्ट को यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो मैरिको का स्ट्रक्चर जो है वो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ पोलैरिटी इसका जो है, जहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 590 से लेके 585 के लेवल्स के पास, वो वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखा है। और इसका रीटेस्ट भी हमने देखा कि काफी बार यहाँ पे मई 2024 मई के अंदर इसका रीटेस्ट काफी बार हुआ है, और अभी फिलहाल भी उन्हीं लेवल्स के पास हम स्टॉक को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैरिको के अंदर अक्यूमुलेशन करी जा सकती है। स्लो एंड स्टेडी ट्रांचेस के अंदर इसके अंदर बाय कर सकते हैं आप। अभी फिलहाल जो बाय इनिशिएट करेंगे उसके लिए स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है नीचे की तरफ में 580 का। ये जो बाउंस आपको मिलेगा ये सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ 635 से लेके 650 के लेवल्स तक। कंजम्पशन स्पेस में एक आउटलुक यहाँ पर, पर्टिकुलरली मैरिको के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखेंगे 1% की मजबूती, 635 पहला लक्ष्य, उसके बाद 650 तक के टारगेट्स, 580 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। देखने की होटल स्पेस में ना और भी कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आज रौनक है। EIH में हम देख रहे हैं कि 4-5% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। कुछ जो खबरों वाले शेयर हैं ना उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा नतीजों वाले अगर हम शेयरों की बात करें, KNR कंस्ट्रक्शंस, इसके बड़े रोबस्ट दमदार नंबर आए थे और शुरुआत इसकी हुई है 12% ऊपर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है KNR कंस्ट्रक्शंस का। इसको लेकर ध्वनि आप जरा एक व्यू दीजिए। अभी तक हम पिछले महीने भर से या फिर अगर हम इस साल के भी चाल देखें ना, कोई ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस थी नहीं इसकी, लेकिन नंबर्स आज इसको जोश दे रहे हैं। आप इसमें क्या टारगेट सजेस्ट करेंगी और क्या इस बड़े गैप के बाद ट्रेड लेना है, अभी छोड़ देना है? यहाँ पे अभिषेक जी डेफिनेटली जिस हिसाब से गैप अप ओपनिंग हुई है इसके अंदर तो एक कूल ऑफ डेफिनेटली आएगा स्टॉक में, जहां पे आपको वापस से स्टॉक एक डिप देगा 310 से लेके 305 के लेवल के बीच में। तो उन लेवल्स के पास इसके अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। वहां पर अगर आप बाय इनिशिएट करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ में यहाँ पे 295 का मेंटेन करके चलना है। और ऊपर की तरफ स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है कि आपको वापस से इसके अंदर जो अपमूव है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा 345 के लेवल्स तक। ठीक है, 345 रुपए तक ये शेयर जा सकता है KNR कंस्ट्रक्शंस का। बाजार खुलने से पहले डिम्पी जिक्र कर रहे थे बॉश का। ये बड़ी कमाल की कंपनी है, मल्टीनेशनल है, और जो शुरुआत इसकी हुई है फिलहाल अगर आप वायदा की लिस्ट देखेंगे तो 3% ऊपर ये शेयर है, लीड कर रहा है। बॉश थोड़े बड़े साइज का शेयर है, थोड़ा क्या अगर देखेंगे साइज के हिसाब से, मतलब भाव के लिहाज से रिटेल थोड़े दूर रहते हैं। लेकिन आदित्य आप जरा राय दीजिए बॉश के शेयर पर, जिसके पास अगर है वो कौन से टारगेट के लिए इसको होल्ड करे?
अभिषेक जी, बहुत ज़्यादा अपबीट नहीं हूँ मैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि इसमें एक पुल बैक जो आज देखने मिल रहा है, उसके बाद वापस सेलिंग प्रेशर इसमें इमर्ज हो सकता है। 34,650 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो आपके पास अगर है तो ये लेवल जो है 34,650, 34,700, 34,700 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखे, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है स्टॉक वापस से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा अपना, और शायद 32,000 से लेके 31,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। वहां पे फिर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री तो मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर एग्जिस्टिंग किसी के पास है तो अराउंड 34,700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टॉक में एक वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है आज से कल के ट्रेडिंग सेशन पे। ठीक है, वापस डाउन ट्रेंड इसमें रिज्यूम हो सकता है। बॉश शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की आपके लिए सलाह है। आज बाजार में जो प्रेशर बनाने वाले जो शेयर है ना, उसमें ऑटो स्टॉक्स आपको ऊपर दिखेंगे। M&M, हीरो मोटो, मारुति सुजुकी, ये कुछ शेयर्स हैं जो आज प्रेशर बना रहे हैं। आयशर में भी करीब 1% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। ध्वनि, कहीं कोई शॉर्ट के सौदे खोजने चाहिए ऑटो स्पेस में? बिल्कुल अभिषेक जी, ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट यहाँ पर है वो यहाँ पे बेयरिश साइड का है। एडवांस डिक्लाइंस यहाँ पे डिक्लाइंस के फेवर में बढ़ते जा रहे हैं एज वी आर मूविंग इन दी सेशन। तो और अगर ऑटो की ओवरऑल पैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल रही है। और जहाँ पे हम ओपन हुए थे ऑन डे हाई से हम ऑलरेडी नीचे की तरफ फिसल चुके हैं। आयशर मोटर का काउंटर जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ब्रेक डाउन हुआ है स्टॉक का। प्रीवियस डे जो लोज बने थे उसके नीचे हमने ओपन करी है और स्टॉक लगातार जो है वो फ्रेश लोज बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप शॉर्ट करते हैं तो टारगेट आपका यहाँ पे बनता है 4595 का। आपको उसके नीचे भी अगर गिरावट बनती है तो 4545 तक इसके अंदर जो गिरावट है वो हावी रह सकती है। और स्टॉप लॉस के तौर पे ऊपर की तरफ में आपको 4730 का लेवल ध्यान में रखना है। आप देखेंगे बाजार में जो गिरावट है, इस गिरावट के ट्रेंड में क्लियरली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो नजर आ रही हैं। और ध्वनि, राइट वर्ड यूज्ड बाय यू कि अर्ली फ्राइडे सेल ये तो नजर आ रही है, ये तो ट्रंकेटेड वीक भी है इस वक्त। अगर आप देखें शॉर्ट्स बिल्टअप जहां पर हो रहे हैं, इस लिस्ट में भी कई सारे काउंटर्स हैं और सीमेंट प्लेयर्स पर एक नजर होनी चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, इंडिया सीमेंट, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड मोमेंटम है। सीमेंट चाहे लार्ज कैप हो या फिर मिड कैप सीमेंट प्लेज हो, इस वक्त की जो कमजोरी है इसे देखते हुए कोई राय बनेगी यहाँ पर? मानसी, यहाँ पे सीमेंट पैक को अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डाउनवर्ड प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन्स आनी चाहिए वो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन्स इनके अंदर नहीं देखने को मिल रही है। जो स्ट्रेंथ यहाँ पर है वो इंडिया सीमेंट और रैमको सीमेंट का काउंटर अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो हालांकि अपने जो हाइज स्विंग हाइज बनाए थे उन्हीं के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर के अंदर एक ब्रेकडाउन आनी चाहिए कि प्रीवियस स्विंग लोस को हम ब्रेक करें जहां पे बेरिश स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट हो, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली है, तो इनको वेट एंड वॉच के तरीके से यहाँ पे अभी कंसिडर करना चाहिए, ना बाय या सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा इन सीमेंट काउंटर्स में। हाल सिर्फ और सिर्फ